बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है आई2बी यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से ये पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है, तो इस स्कीम के रिलेटेड आपको तमाम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए जा रहे हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट करें, ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और पीछे वाले जो 3 क्वेश्चन है, उन 3 के 3 क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, तमाम सोल्ड क्वेश्चन, मैंने उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप स्टूडेंट जाएं, सर्च करें यूट्यूब पर, आपको जाकर अलहदा से सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको तमाम वीडियोस आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर पीछे वाली वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल है, हेडिंग्स हैं, कितनी कितनी रखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है व्हाट इज द, या राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं ऐसे करवाऊंगा कि इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 आप स्टूडेंट्स ने किया था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप बिजनेस, उसके ही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को मैं उठाऊंगा और इंशाल्लाह ताला ज्यादा कोशिश ये की जाएगी कि अगर आपको 15 मेरिट्स दिए जाएंगे तो आपको 15 में से मैक्सिमम 12-13 मेरिट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल सोल ट्रेडरशिप से मिलते जुलते होंगे, और डिसएडवांटेजेस भी जो मैं दूंगा वो ज्यादा से ज्यादा मिलते जुलते होंगे सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस के डिसएडवांटेजेस से। तो स्टूडेंट्स, ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, सो आपको इस यूट्यूब चैनल को सर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस मैंने 4 क्वेश्चन अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पर, अगर आप हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से बेनिफिट उठाना चाहते हो ना, तो लिंक मैंने 4 की 4 वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। आप जाएं, फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो जब भी पार्टनरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ ले या मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ ले, तो याद रखिएगा सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे आप ब्लैक मार्कर से। पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक से ज्यादा पर्सन मिलकर ज्वाइंट टुगेदर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इंट्रोडक्शन इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपने इसी को ही याद करना है। अगर आप मुश्किल से मुश्किल इंट्रोडक्शन भी लिख लो तो स्टूडेंट्स, ये बात नहीं होती है कि अगर आप टफ या बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं, आपके पेपर वाला जस्ट ये आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि आप इंट्रोडक्शन जो भी लिखो ना, उसके अंदर जो मेन मोटिव है इंट्रोडक्शन का, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस का इंट्रोडक्शन है, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है इसके बारे में आपने बात बतानी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन आपने सिंपल वर्ड्स में इसी को याद करना है, और इससे ना एक कम लाइन आप लिखेंगे ना ही एक ज्यादा लाइन लिखेंगे। ये आपको जो लिख कर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये लिख कर इसी वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ना आए, लिखने में डिफिकल्टी ना आए कि आप स्टूडेंट्स कितनी लाइनें याद करोगे या कितनी लाइनें याद नहीं करोगे। तो नेक्स्ट आप चीज लिखोगे डेफिनेशंस। डेफिनेशन DEFINITIONS, डेफिनेशंस की हेडिंग आप दोगे किससे? ब्लैक मार्कर से। और डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन लिखोगे पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड, और दोनों डेफिनेशन आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। तो डेफिनेशन आपसे क्या कहती है कि पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक से ज्यादा पर्सन जो है ना, वो मिलते हैं, मिलकर आपस में बैठकर क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हैं, आपने इन दोनों डेफिनेशन को ऐसे ही कॉपी करना है। अब हम ना अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पहले एडवांटेजेस करेंगे, फिर हम डिसएडवांटेजेस करेंगे। अब आप हेडिंग देंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि जितने भी मैं एडवांटेजेस कर रहा हूं, इनमें से कौन से एडवांटेजेस हैं जो मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिया ना, सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे मिलते जुलते हैं। बिल्कुल अंदर एक्सप्लेनेशन भी मिलती जुलती है, जस्ट आपने सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना है एक्सप्लेनेशन के अंदर। स्टूडेंट्स, ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, एडवांटेज नंबर 1 कैपिटल। तो कैपिटल उसका भी नंबर 1 था एडवांटेज
एडवांटेज सोल ट्रेडरशिप बिजनेस का, इसका भी नंबर 1 है। तो आपको पता है ना कि पार्टनरशिप बिजनेस का पहला फायदा क्या है कि इसमें ज्यादा कैपिटल आ जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन अब इन्वॉल्व हो गए हैं, एक से ज्यादा पर्सन कारोबार के मालिक हैं, तो कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने जस्ट सोल ट्रेडरशिप के जो वर्ड था ना पीछे वाले क्वेश्चन का, उसको आपने हटाकर पार्टनरशिप बिजनेस लिख देना है, बस जस्ट आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। बाकी पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, मैनेजमेंट। तो क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक से ज्यादा बंदे शामिल हो जाते हैं इस बिजनेस में, सो इस बिजनेस की मैनेजमेंट जो है ना वो मैनेजमेंट जो है वो हर बंदा, कोई ना कोई बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ज्यादा लोग चीजों को मैनेज कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इस ये भी पॉइंट नंबर 2, उधर भी पॉइंट नंबर 2 था सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के मेरिट्स में, इसमें भी पॉइंट नंबर ये 2 ही बनता है और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस के वर्ड को हटाकर ना पार्टनरशिप बिजनेस के वर्ड को लिख दिया है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, लेस चांस ऑफ फ्रॉड, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज्यादा बिजनेस के मालक हो जाते हैं, तो इस बिजनेस में ना फ्रॉड करना इतना ज्यादा आसान नहीं है लोगों के लिए और ना ही पार्टनर्स के लिए। तो कितने ज्यादा मालक हैं आपको पता, पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 20 मालक बस हो सकते हैं, 20 लोग आपस में जो है ना वो कारोबार कर सकते हैं। तो 20 लोग, ऐसा भी नहीं है कि 20 लोगों में से कोई भी फ्रॉड कर ले और साथ वालों को पता ही ना चले, तो यहाँ पर फ्रॉड करने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि लेस होता है। तो ये भी पॉइंट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स के अंदर। वो अब एक्सप्लेनेशन जो है ना वो भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जस्ट आपने सोल ट्रेडरशिप के वर्ड को हटाकर पार्टनरशिप बिजनेस के वर्ड को देख लेना। अगर आपने अभी तक भी वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नहीं देखा हुआ, तो लिंक कॉपी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप ना जाएं सर्च करें, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, बिजनेस सेक्रेसी, वहां पर भी ये पॉइंट नंबर 4 ही था सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में। तो क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि मैक्सिमम 20 लोग पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर बन सकते हैं, तो राजदारी रहती है, बिजनेस की राजदारी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि बाकी जो पार्टनर्स होते हैं ना, अगर किसी ने बिजनेस का राज या राज अफशा किया हो, बताया हो किसी थर्ड पर्सन को, तो बिजनेस को पता चल जाता है कि ये पार्टनर ऐसा है जो हमारे राज बता रहा है, तो उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पॉइंट नंबर जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसके पॉइंट नंबर 4 से मिलती जुलती है, जस्ट आपने सोल ट्रेडरशिप को हटाकर पार्टनरशिप का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 है फ्लेक्सिबिलिटी, वहां पर भी ये पॉइंट नंबर 5 था फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आपको और क्या चाहिए, 5 तक पॉइंट ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल सेम टू सेम है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस की एक से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सिटी में या एक ही सिटी में एक से ज्यादा ब्रांचेस ओपन आप कर सकते हो। इसकी भी एक्सप्लेनेशन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट नंबर 5 से ही मिलता जुलता है, जस्ट आपने सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस के वर्ड को हटाकर पार्टनरशिप का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 है क्विक एंड बेटर डिसीजन, वहां पर भी ये पॉइंट नंबर 6 था, क्विक एंड बेटर डिसीजन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्विक एंड बेटर डिसीजन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, तो देखें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 पार्टनर हैं, तो जब वो बिजनेस के रिलेटेड कोई भी उन्होंने फैसला करना होता है वो बड़ा जल्दी से करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 20 बंदे इतना भी ज्यादा कोई मतलब समझ लेना ओनर नहीं ना, बिजनेस इतना भी ज्यादा बड़े मालकान पर मुश्तमिल नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद में मालिक इतने भी ज्यादा नहीं है। तो ये पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट आपने सोल ट्रेडरशिप के वर्ड को उठाकर पार्टनरशिप का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, पॉइंट नंबर 7 आपका है बेटर कांटेक्ट विद कस्टमर, ये भी बिल्कुल पॉइंट नंबर 7 उधर था सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स या सोल ट्रेडरशिप के एडवांटेजेस के अंदर। तो बेटर कांटेक्ट विद कस्टमर का क्या मतलब है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़े से पर्सन ही मालिक होते हैं, तो ये जो कस्टमर से जो कांटेक्ट है ना, रहा है बड़ा अच्छा रखता है, इनका रवैया बड़ा होता है, अच्छा होता है कस्टमर से, ये कस्टमर को बड़े अच्छी तरह डील करते हैं। तो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के अंदर भी ये पॉइंट नंबर 7 था, इधर भी ये पॉइंट नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपका जो क्वेश्चन है ना 7 पॉइंट तक बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वाला। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं और देखते हैं इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम कौन कौन से करेंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर हम आ गए हैं, पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, पॉइंट नंबर 8 है इजी फॉर्मेशन। तो ये भी आपका पीछे वाले क्वेश्चन में मौजूद था इजी फॉर्मेशन। तो इजी फॉर्मेशन का मतलब है आसानी से बनाना, तो पार्टनरशिप बिजनेस को भी आसानी से बनाया जा सकता है, इसको बनाने के लिए भी इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल वही रखेंगे जो आपने सोल ट्रेडरशिप की एक्सप्लेनेशन रखी, जस्ट सोल ट्रेडरशिप के वर्ड को हटाकर पार्टनरशिप बिजनेस का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा,
पॉइंट नंबर 9 आपके पास है पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो स्टूडेंट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस ये पॉइंट आपने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन आपसे शेयर किया था। फंक्शन ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये वाला क्वेश्चन के अंदर मौजूद था पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस से क्या मुराद है? पब्लिक कॉन्फिडेंस से ये मुराद है कि ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है ना, इसके ऊपर पब्लिक को एतमाद होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर पब्लिक को एतमाद होता है, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको मौजूद थी। उस क्वेश्चन की भी जो वीडियो का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप जाएं, सर्च करें, आपको बेनिफिट होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये तरतीब से काम नहीं फिर आपका होगा, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा जितना मैं आपको बेनिफिट देना चाह रहा हूं। अब पॉइंट नंबर आपके पास ये हो गए 9 पॉइंट। पॉइंट नंबर 10 अगर देखें तो वो है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मौजूद था। एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, इसको ये भी फायदा होता है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट बड़े अच्छे से कमर्शियलाइज कर सकता है, अपने बिजनेस की कमर्शियल को केबल के ऊपर चला सकता है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रखेंगे, क्योंकि ये सोल ट्रेडरशिप से अब आप नोट कर रहे हैं कि 8 के बाद जो 9 10 8 के बाद जो 9 10 आपके पास पॉइंट आया ना, वो सोल ट्रेडरशिप के एडवांटेजेस से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लिखेंगे, और सिर्फ आपने बिजनेस के आगे लिख देना है पार्टनरशिप बिजनेस। वहां पर बिजनेस का वर्ड था, सिर्फ आप पार्टनरशिप बिजनेस लिख देंगे आगे। अब पॉइंट नंबर 11 आपके पास क्या है? इन पॉइंट नंबर 11 है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या था कि देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में ये फायदा होता है कि अगर आपके जो न्यू न्यू पार्टनर्स आते जाते हैं, तो वो ब्रिंग कैपिटल करते हैं, अंदर कैपिटल आते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो इससे ये बिजनेस को फायदा होता है, बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ करता है, ठीक है ना। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रखेंगे, लेकिन जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में बिजनेस का जहां जहां पे वर्ड लिखा हुआ है ना, वहां वहां पे आपने पार्टनरशिप बिजनेस का वर्ड यूज कर लेना है। पॉइंट नंबर 12 देखिएगा, ये पॉइंट ऐसा है अब जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा। ये जस्ट जो पॉइंट है ये आपको इसी क्वेश्चन के रिलेटेड है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ये भी फायदा होता है कि आपका जो काम है ना, वो जैसे सोल ट्रेडरशिप में जितना भी काम करना है, वो किसने करना है? वो सोल ट्रेडर नहीं काम करना है, उसके अलावा कोई पर्सन उसका काम नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ये फायदा होता है, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो काम की डिवीजन हो जाती है, तकसीम हो जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन था सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, आप यही करोगे। अब पॉइंट नंबर जो 13 है, वो भी किसी भी पॉइंट से नहीं मिलता। प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट मौजूद है, उससे ये जो पॉइंट है नहीं मिलता, वो है क्रेडिट फैसिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस को ये फायदा होता है कि इस बिजनेस को ना क्रेडिट बड़ा अच्छा मिल जाता है, क्योंकि लोग इस बिजनेस के ऊपर एतमाद करते हैं ना, जो कि आपने पॉइंट नंबर 9 भी पढ़ा हुआ है, पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो लोग एतमाद करते हैं, इसलिए लोगों को ना क्या होता है, लोगों को ये होता है कि चलो कोई नहीं, अगर ये हमसे क्रेडिट मांग रहे हैं, ये बैंक से ये क्रेडिट मांगते हैं, तो बैंक वाले इनको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। आपको प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट भी नहीं मिलेगा, ना ही एक्सप्लेनेशन, तो आपको इसको जस्ट याद करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर अगर आप 14 देखो, तो पॉइंट नंबर 14 आपका है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस का ये फायदा है कि इसको आप बढ़ा सकते हो, फैला सकते हो। कैसे? 1 से 2 से 2 से 3 से 3 से 4 ब्रांचेस आप डेवलप्ड कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये भी आप एक्सप्लेनेशन यही करेंगे। ये भी पॉइंट आपको प्रीवियस कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 15, जो कि आपका इजी डेजोल्यूशन। तो ये इजी डेजोल्यूशन जो था ना, ये सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस के अंदर भी आखिरी पॉइंट था, इजी रेजोल्यूशन। तो अब आपने नोटिस किया कि पॉइंट नंबर 9 भी पॉइंट नंबर मतलब ये हमारा फर्ज 8 पॉइंट पहले मिलते थे, जो फर्स्ट 8 थे, और अब ये 9वां पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट नंबर 15 है जो मिलता है। तो इसका मतलब है सोयल ट्रेडरशिप के अगर आप मेरिट्स याद कर देते हो ना 15, तो 9 मेरिट्स आपके पार्टनरशिप बिजनेस के भी हो जाते हैं। तो देखो, आधे से ज्यादा काम तो आपका इजी कर दिया, और इससे ज्यादा क्या इजी किया जाए। तो इजी डेजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस को भी आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसमें भी ना पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से सुलह सफाई से क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये थे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सिर्फ जस्ट 3 मेरिट्स ऐसे हैं, 12 13 और 14, जो आपको एक न्यू मिले हैं। बाकी बाकी अगर आप देखो, पहले 8 पॉइंट ऐसे हैं जो सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स के से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते हैं, लेकिन जो पॉइंट नंबर 9 10 और 11 है, वो आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता है। और पॉइंट नंबर जो 15 है, वो भी आपको सोयल ट्रेडरशिप के मेरिट्स के अंदर से ही मिलता है। तो जस्ट आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, जस्ट आपको 3 जो पॉइंट्स हैं वो न्यू मिले हैं, उनको ही आपको याद करना पड़ेगा। अब ये थे एडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो आपको बताऊं, अगर आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडरशिप बिजनेस आते हैं ना, तो याद रखिएगा मोस्टली वही हैं। जस्ट सिर्फ दो डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं, ये 10 में से जो डिफरेंस जो आपको मुख्तलिफ आए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखिएगा, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। वहां पर भी यही था सोल ट्रेडरशिप के डिसएडवांटेजेस के अंदर, डीमैट्स के अंदर भी यही था, पहला शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के हम डिसएडवांटेजेस करें तो पार्टनरशिप बिजनेस क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टनर मौजूद होते हैं, तो इतना भी ज़्यादा कैपिटल नहीं ये लेके आते हैं अपने बिजनेस के अंदर। 20 के 20%, 20 तो मैक्सिमम तादाद है ना। अगर फर्ज करो एक बिजनेस के जस्ट 10 पार्टनर्स हैं, तो कितना को उनके बिजनेस के अंदर पैसा होगा। तो पैसा फिर भी थोड़ा ही होता है, ठीक है ना। आपको पता है पैसा जितना भी हो वो थोड़ा ही लगता है। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन आप वही रखेंगे जो कि डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप के अंदर मौजूद है। सिर्फ आप जस्ट सोल ट्रेडरशिप के वर्ड को हटाकर किसका वर्ड लिख देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस का वर्ड लिख देंगे। मैं बार बार आप स्टूडेंट से कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। क्यों? हर पर्सन कहता है भाई तू मैनेज कर ले बिजनेस को, तू सारा दिन बैठ कारोबार के ऊपर है। दूसरा कहता नहीं तुम बैठो, तीसरा कहता है नहीं तू भाई तुम बैठो। क्योंकि आपको पता है हर बंदा चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं। तो ये भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है इस बिजनेस के अंदर। तो ये भी पॉइंट नंबर 2 आपका सोल ट्रेडरशिप के डीमैट से मिलता था, वो भी आपके पास यही था, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो एक्सप्लेनेशन सेम है, जस्ट सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस को हटाकर पार्टनरशिप का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आपको पता पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो इनकी लायबिलिटी बड़ी अनलिमिटेड है, क्योंकि हर पर्सन तो दूसरे के ऊपर काम डाल रहा है। तो जिस पर्सन का ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा कारोबार के अंदर, तो वो बिजनेस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। वो कहेगा भाई अब मैं काम करता हूँ क्योंकि मेरा पैसा 50% लगा हुआ है इस बिजनेस के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो अनलिमिटेड लिबिलिटी भी वहां पर भी सोल ट्रेडरशिप के डीमैट्स में भी ये पॉइंट नंबर 3 था। एक्सप्लेनेशन आप सेम रखेंगे, जस्ट एक लफ्ज को आप रिमूव करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है लैक ऑफ इनोवेशन। तो पार्टनरशिप बिजनेस का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इस बिजनेस में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू दराफ्त नहीं होती, ठीक है। जो जैसा कि आपको सोयल ट्रेडरशिप के बिजनेस के अंदर भी न्यू न्यू दरियाफ्त नहीं होती। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट वही है सोयल ट्रेडरशिप बिजनेस वाला, लेकिन जस्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर आप एक पॉइंट लफ्ज को क्या करेंगे, हटाएंगे, सोयल ट्रेडर को हटाकर पार्टनरशिप बिजनेस का वर्ड लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5 आपके पास है लैक ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है पहले से मौजूद चीजों के अंदर ना जिद्दत लेके आना, उनके अंदर वेराइटीज लेके आना, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस भी अपने बिजनेस के अंदर वेराइटीज नहीं लेके आता, क्योंकि हर पार्टनर सोचा भाई तुम काम करो, दूसरा सोचता भाई तुम काम करो, ठीक है ना। तो इस तरह जिद्दत नहीं आती, आपका कारोबार में इन्वेंशन नहीं बढ़ती। तो ये भी पॉइंट नंबर 5 वहां पर भी पॉइंट नंबर 5 के ही नेम से था, डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस के अंदर। और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, आपने जस्ट सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस के वर्ड को हटाकर आपने पार्टनरशिप का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखो इस बिजनेस का ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बड़ा फुकदान होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन इनमें से पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो मतलब किसी को टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती। अगर आपने कभी देखा है कि वो बिजनेस जो काफी पार्टनरशिप बिजनेस हो उसके अंदर कंप्यूटराइज वर्किंग हो रही हो, नहीं, उनको पता ही नहीं है एक्सेल कैसे चलाना है, वर्ड पावर पॉइंट कैसे चलाना है, उनको कंप्यूटर चलाने का ही नहीं पता होता। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की उनको समझ ही नहीं है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का फुकदान होता है। तो ये पॉइंट नंबर 6 है, सोयल ट्रेडरशिप के डीमैट्स के अंदर भी ये पॉइंट नंबर 6 था। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। अब पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस था। तो पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर भी ना पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं कि यार ये तो अपने कारोबार के अंदर ना जिद्दत लेके आते हैं, ना कारोबार को बढ़ाते हैं, इनका वो वही कारोबार है, वही पुराना तरीका है, कस्टमर से डील कर कर कस्टमर भी थक जाता है कि भाई ये हमें एक से ज्यादा दफा हम इनके पास आते हैं तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारी बात को अच्छी तरह नहीं सुनते। जैसा कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस भी ऐसे ही किया करता था। तो उसका भी पॉइंट नंबर 7 जो था वो लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 7 पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो गए। अब एक्सप्लेनेशन भी सेम टू सेम है, जस्ट आपने सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस को हटाकर आपने पार्टनरशिप का वर्ड लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 है आपके पास लिमिटेड लाइफ। वहां पर भी था सोल ट्रेडरशिप में भी, ये पॉइंट नंबर 10 था आपका डीमैरिट्स के अंदर, लिमिटेड लाइफ। तो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की जैसा कि आपको पता है उम्र बड़ी कम होती है, इसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस की भी उम्र बड़ी कम होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स आपस में झगड़ते रहते हैं। कोई कहता है भाई मैं काम करूं, मैं ज्यादा काम करूं, तुम क्यों नहीं आते टाइम पर, ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। अंडरस्टैंड कर रही है ना बात को। तो स्टूडेंट्स झगड़े होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, बिजनेस की लाइफ बड़ी कम होती है। अब ये 8 के 8 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जैक्ट आपको मिलते हैं। अब 8 पॉइंट स्टूडेंट्स थोड़े तो नहीं ना होते,
10 में से 2 पॉइंट्स जैसे आपको जो है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक आएगा पॉइंट नंबर 9 आपके पास आ गया लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो इसमें ना हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं करता। वो कहता ठीक है काम कर लूंगा, बाकी दूसरा जो सा पर्सन है, दूसरा जो पार्टनर है वो कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। और पॉइंट नंबर 10 आपके पास है डिले इन डिसीजन। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा पार्टनर है तो डिसीजन में कोई भी फैसला लेने में ना तखीर हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्ज करो अगर 2 से 3 पार्टनर आपस में मिलकर कंबाइन बात ही नहीं मानते बिजनेस की, तो फैसला करने में तखीर हो सकती है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप खुद से याद करेंगे। अब ये क्वेश्चन यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे आता है, ऐसे ही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर आपने 15 ही लिखने हैं, 15 से कम नहीं करना। याद रखना पेपर में 15 से कम नहीं करना, 15 से 1-2 भी कम किया तो नंबर नहीं आने, ठीक है। तो 15 के 15 आप रखेंगे मेरिट्स और 10 आप रखेंगे डीमेरिट्स, ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेजेस। यानी कि एडवांटेजेस आप रखेंगे 15, डिसएडवांटेजेस आप रखेंगे 10। वरना आपका अगर एक भी कम किया मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपके लेवल तक जाके आपको पेपर पेयरिंग स्कीम करवा रहा हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को पता चले कितनी कितनी हेडिंग्स रखनी है और हर हेडिंग के अंदर आसान मवाद मैंने कैसे, मटेरियल मैंने कैसे लिखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या था? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।